अपने हृदय में सबके प्रति प्रेम हो, वात्सल्य हो। कई बार लोग मुझसे कहते अरे आपको ये क्या झंझट पड़ा, ये गौ सेवा धाम हॉस्पिटल, अच्छा खासा कथा करो, मौज लो, जो थोड़ा बहुत धनराशि आती है उसको अपने लिए उपयोग करो, फिर किस चीज की आवश्यकता ये सब झंझट में पड़ने की। देखो दुनिया में आए तो सब है, आप भी हम भी, जो कुछ करके गए वो भी, जो कुछ ना करके गए वो भी, बस फर्क इतना है कुछ आते हैं तो अपने लिए जीते हैं और कुछ चाहते हैं कि अगर भगवान ने मुझे इस धरती पर भेजा है तो बोझ बन के ना रहूं, मैं इस समाज को कुछ दे करके जाऊं, मैं लोगों के लिए कुछ करके जाऊं। आज के समय में जो इंसानियत धीरे धीरे मर रही है, मैं उस इंसानियत को जिंदा करूं। बार बार आज भी कल भी कहा गया कि मैं ऐसा नहीं कहती कि इंसान की प्राणों की कीमत नहीं है, बहुत है, लेकिन इंसान फिर भी आपको कह के बोल के बताएगा, लेकिन पशु क्या बोलेगा आपसे, क्या कहेगा। उनके हृदय की पीड़ा जो होती है ना, वो उनकी आंखों से झलकती है। उनकी आंखों में प्रेम भी होता है, क्रोध भी होता है, सब उनकी आंखों में झलकता है। मैंने स्वयं अनुभव किया है, इसलिए आपको बता सकती हूँ। जब कभी कभी उनको कष्ट पीड़ा होती है ना, तो बताना नहीं पड़ता, पर उनकी आंखें बता देती हैं कि अभी ये बहुत पीड़ा में, बहुत कष्ट में। और कष्ट होगा कैसे नहीं, कष्ट कैसे नहीं होगा, जहां एक आपके शरीर में इतना सा वो चाकू भी लग जाए ना, जरा सी उंगली कट जाए तो कितने दिन तक वो परेशान करता है। आप सोच के देखिए, अगर किसी का पूरा शरीर जल गया हो उसकी क्या हालत होगी। वो हालत होती है हमारे अस्पताल में गायों की। कोई किसी के खेत में घुस जाती है तो पूरा एसिड उसके ऊपर डाल देते हैं, पूरा शरीर जला हुआ होता है गौ माता। उस पर उसकी जो कष्ट है ना, उसका जो उस समय का दुख है, वो हम नहीं समझ सकते। उसको समझने के लिए एक सच्चा दिल चाहिए, करुणा से भरा दिल चाहिए कि वो कैसे जीवन व्यतीत करती होगी, कैसे उसके जीवन में ये कष्ट को सहन करती होगी। कितनी गायों को उनके बालकों से दूर कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि मालिक उसको बेच देता है। वो गाय अलग बछड़ा अलग, उनको अलग अलग करके उनको कत्ल खानों में भेज देते हैं। बछड़े कई तो ऐसे ऐसे बछड़े आए जो 2 दिन के 4 दिन के बछड़े होते हैं। बछिया मीन्स जो फीमेल होती है, उसको तो फिर भी कुछ लोग रख लेते हैं घर में कि चलो आगे जाके गाय बनेगी, दूध देगी, लेकिन बछड़ों की तो बहुत बुरी हालत है। पहले जो बछड़े काम आते थे, किस में आते थे? खेती में आते थे। आजकल वो रहा नहीं। खेती जो थोड़ी बहुत बची उसमें ट्रैक्टर आ गए। इसकी वजह से जो गायों के बैलों का जो जरूरत थी वो खत्म हो गई। तो अब बैलों का क्या होगा? आज जितनी संख्या में गाय मिलती हैं उससे ज्यादा संख्या में बैल मिलते हैं, बछड़े मिलते हैं, सड़कों पर घूमते हुए। घर से उनको निकाल दिया जाता है। तो मैं तो बार बार सभी से यही प्रार्थना करती हूँ, चाहे भारत में हो चाहे भारत से बाहर हो, कि ठीक है हम एक हॉस्पिटल चलाते हैं, कहते हैं हॉस्पिटल है, सेवा करिए सेवा करिए, और हम हर प्रयास करते हैं जी जान से कि किसी भी प्रकार से गौ माता को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। केवल गाय नहीं, कोई भी प्रकार का पशु आ जाए, कोई भी लेके आ जाए, वो वहां से वापस ना जाए, हम ये प्रयास करते हैं। चाहे बड़े से बड़ा उसका कोई इलाज हो, वो वहां हो जाए, ऐसा प्रयास किया जाता है। कई बार तो एक आध बार तो सांप भी आया है, उनका तक इलाज किया गया है वहां पे, सर्प का। तो कोई पशु हो कोई पक्षी हो, कोशिश करते सबका ठीक होकर के ही वहां से निकले। पर एक अस्पताल सॉल्यूशन नहीं है,
ये एक छोटा सा पहल है कि हम कर रहे हैं, शायद देख के और लोग भी प्रेरित हो, पशुओं से प्रेम करें, आगे बढ़े। लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है, एक प्रयास है। अब हर एक संस्था की अपनी एक कैपेसिटी होती है। हमारी संस्था जो गौ सेवा धाम हॉस्पिटल है, जो हमने जगह ली है, उसकी कैपेसिटी है लगभग 500-600 गाय उसमें रह सकती है। अब 600 गायों का जहाँ स्थान है वो पूरा ऑलरेडी फुल है। तो अब भारतवर्ष में तो केवल 600 गाय नहीं है, अनेक हैं जो सड़कों पर घूम रही हो। तो केवल एक जगह अस्पताल खुल जाने से उसका समाधान नहीं होने वाला। सबसे बड़ी बात तब है जब लोगों के दिलों में गाय वापस आए। गौशालाएं खुल जाएंगी, कितनी भी खुल जाएंगी, लेकिन उन गौशालाओं का भी खुल के फायदा क्या होगा? कोई वहां देखने तक जाता नहीं। शहर में लोगों की गौशालाएं होती हैं, वहां देखने तक नहीं जाते कि इस गौशाला में होता क्या है। सिनेमा चले जाएंगे, पार्टी चले जाइए, मुझे कोई विरोध नहीं है उसका। आज का समाज ऐसा है, मैं कितना भी कहूं मानने वाला नहीं है, तो जाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है। मर्यादा में रह के पार्टी में भी जाइए, सिनेमा भी जाइए, पर समय मिलता है तो कुछ लोगों को अपने हृदय में गौ माता के लिए भी विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए।